हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 12th फिजिक्स में हमने पिछले के वीडियो क्लिप में देखा था कि किस तरह से किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विद्युत विभव बढ़ता है और उसका विद्युत विभव बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह उसके बाद आवेश धारण नहीं कर सकता है। तो किसी भी चालक के आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम विद्युत धारिता कहते हैं। और आगे हमने और भी देखा कि दो आवेशित चालकों को किस तरह से जोड़ दिया जाता है तो दोनों का उभयनिष्ठ विभव क्या होता है और आवेशों का स्थानांतरण होता है तो आवेश कितने स्थानांतरित होते हैं और उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो आज हम एक विशेष प्रकार के चालक की बात करेंगे जिसकी धारिता हम किसी अन्य माध्यम से या किसी विधि से बढ़ा देते हैं। तो प्रत्येक चालक जो आवेश धारण कर सकता है उसको हम धारित्र कह सकते हैं। यानी प्रत्येक चालक जो आवेश धारण करता है उसे धारित्र कहते हैं, यानी आवेश धारण करने वाला धारित्र कहते हैं। लेकिन अगर उसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें कुछ ऐसा कर दें कि उसके आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाए तो अब वो चालक एक विशेष प्रकार का धारित्र हो जाएगा जिसको हम संधारित्र कहेंगे। यानी किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना यदि उसके आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ा दें तो वह चालक संधारित्र कहा जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है संधारित्र कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना यदि उसकी आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ा दें या उसकी विद्युत धारिता बढ़ा दें तो वह चालक संधारित्र कहा जाता है। तो संधारित्र की परिभाषा बन के आती है कि यदि किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ा दें तो यह चालक संधारित्र कहा जाता है। यदि कोई चालक है उसके आकार में परिवर्तन न किया जाए लेकिन उसमें कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसके आवेश धारण करने की क्षमता पहले की अपेक्षा बढ़ जाए तो इस प्रकार का जो चालक होता है उसे हम कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र की धारिता C क्या होती है गणितीय रूप से हम देखें तो चूँकि संधारित्र की धारिता C Q/V होता है तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर किसी चालक को दिए गए आवेश के कारण जो उसमें विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है उस विद्युत विभव का मान हम किसी तरह से कम कर दें। जैसे हमने 10 कूलाम आवेश किसी चालक को दिया और इस दिए गए आवेश के कारण उसमें विद्युत विभव 20 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, 20 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। तो उसके बाद अगर हम आवेश दे रहे हैं तो ये चालक आवेश नहीं ले पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि 10 कूलाम आवेश देने के कारण उसका विद्युत विभव 20 वोल्ट हो रहा है और इस विद्युत विभव को कम करके 10 वोल्ट कर दिया जाए, 10 वोल्ट कर दिया जाए तो जो चालक है उसकी आवेश धारण करने की क्षमता तो 20 वोल्ट तक है। हमने 10 कूलाम आवेश दिया, उसका विभव 20 वोल्ट हो गया लेकिन किसी तरह से उसके विभव को हमने 10 वोल्ट कर दिया और तब तक हम आवेश और दे सकते हैं जब तक कि इसका विभव 20 वोल्ट न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इसके आवेश धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या कह लें संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किसी भी चालक को यदि आवेश देने पर उसका विद्युत विभव बढ़ जाता है और फिर उस विद्युत विभव को किसी तरह से कम कर दें तो पहले के विद्युत विभव तक बढ़ाने के लिए उसको और भी आवेश देना पड़ेगा, यानी उसके आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो कह सकते हैं कि उसकी धारिता बढ़ गई। तो कुल मिलाकर के हम किसी भी चालक को आवेश देकर जो उसके विद्युत विभव में वृद्धि होती है उस विद्युत विभव में हम कमी करते हैं और फिर उस विद्युत विभव तक बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको आवेश देते रहते हैं तो आवेश धारण करने की क्षमता ये बढ़ जाती है। वस्तुतः किसी भी संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है उसको हम देखेंगे। जैसे एक प्लेट यहाँ पर ए है,
इसको हमने प्लस Q आवेश दिया है। अब इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर अगर देखें हम तो मान लेते हैं विद्युत विभव भी उत्पन्न हो जाता है। इसी के बगल में एक अनावेशित या बिना आवेश का चालक भी रख दिया। अब आप जानते हैं कि किसी भी चालक को आवेशित करने की एक विधि इंडक्शन भी होती है, प्रेरण भी होती है। तो इस चालक ए के बगल में अगर कोई चालक बी रख रहे हैं, इस बी चालक के उस पृष्ठ पर जो ए चालक के सामने पड़ जाता है उस पर ऋण आवेश प्रेरित होगा। क्यों? क्योंकि ये धन आवेश है। इस चालक में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो ऋण आवेश होते हैं ये इधर की तरफ चले जाएंगे और धन आवेश इधर की तरफ बने रहेंगे। तो यहाँ पर एक ऋण आवेश की श्रृंखला बन जाती है और ऋण आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा वो उल्टा होगा। यानी अगर इस ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव V डैश है तो यहाँ पर इस धन आवेश के कारण विद्युत विभव V हो गया और इस ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव V डैश हो गया। तो बीच में जो आवेश होगा वो होगा V माइनस V डैश। क्यों? क्योंकि ये माइनस आवेश के कारण है तो इसको माइनस लिखेगी। इतना हो गया। अब इसके बगल में जो धन आवेश है, प्रेरण के कारण ऋण आवेश इस सतह पर आ गया और धन आवेश इस सतह पर हो गया। तो धन आवेश के कारण भी यहाँ पर विद्युत विभव होगा और वो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस बिंदु की इस धन आवेश से दूरी अधिक है। तो धन आवेश से दूरी अधिक होने के कारण इस धन आवेश के कारण विद्युत विभव कम हो जाएगा और विद्युत विभव कम हो जाएगा तो मान लेते हैं वो धन V डबल डैश हो गया। तो अब इस बिंदु पर कितना सारा आवेश हो गया? V पहले से था माइनस V डैश हो गया इस ऋण आवेश के कारण, लेकिन इस धन आवेश के कारण थोड़ा सा और जुड़ गया V डबल डैश। लेकिन V डबल डैश V डैश से कम है। जैसे मान लेते हैं V डैश का मान 10 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो और इस माइनस आवेश के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर माइनस 7 वोल्ट हो जाए और इस धन आवेश के कारण आवेश का मान जितना यहाँ ऋण है उतना ही यहाँ धन है, लेकिन धन आवेश इस बिंदु से दूर है। तो इस 7 वोल्ट से कम ही इस धन आवेश के कारण यहाँ विद्युत विभव होगा। तो मान लेते हैं वो 6 वोल्ट हो जाए तो 6 वोल्ट जुड़ जाएगा क्योंकि धन आवेश है। तो कुल मिला कितना हो गया? 10 में से 7 घटेगा, 6 जुड़ेगा तो 9 वोल्ट हो गया। तो केवल इस प्लेट को रखने से यहाँ पर विद्युत विभव कम हो गया, 9 वोल्ट हो गया। लेकिन अगर इस प्लेट के बाहरी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, पृथ्वी से जोड़ देने का आशय ये होता है कि पृथ्वी ऋण आवेश का भंडार होता है। अब जब ऋण आवेश का भंडार होता है तो ये जितना प्लस आवेश है इस ऋण आवेश से आकर्षित होकर के चला जाएगा पृथ्वी में। अब जब चला जाएगा पृथ्वी में तो ये धन आवेश नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में जो हम ये जोड़े थे 6 वोल्ट वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब धन आवेश के कारण जो 6 वोल्ट था वो समाप्त हो गया। अब क्या हो जाएगा? विद्युत विभव 3 वोल्ट हो जाएगा। तो जब केवल ये प्लेट था तो 10 वोल्ट विद्युत विभव था। इस प्लेट के रखने पर 7 वोल्ट घटा और 6 वोल्ट बढ़ा, 9 वोल्ट हो गया। लेकिन इसको जब अर्थ से जोड़ दिए तो क्या हो गया? 3 वोल्ट हो गया। ऐसी स्थिति में विद्युत विभव जो 10 वोल्ट था परिणाम स्वरूप 3 वोल्ट हो गया जब हम इस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिए। तो यहाँ पर धारिता क्या हो गई? इस प्लेट की बढ़ गई। तो इस तरह से हम ये संधारित्र का सिद्धांत है कि जब किसी आवेशित प्लेट के समीप कोई अन्य अनावेशित प्लेट रख दिया जाता है तो उस अनावेशित प्लेट की सतहों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित हो जाते हैं। प्लेट ए के समीपवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश हो जाते हैं। ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव कम हो जाता है, लेकिन धन आवेश के कारण बढ़ जाता है। या कह लें कि ऋण आवेश का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और धन आवेश का प्रभाव कम पड़ता है, इसलिए इन प्लेटों के बीच विद्युत विभव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन
जब बाहरी सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, धन आवेश चला जाता है पृथ्वी के अंदर, तो ऐसी स्थिति में केवल ऋण आवेश का प्रभाव होता है और विद्युत विभव अत्यंत कम हो जाता है। जब विद्युत विभव अत्यंत कम हो जाता है तो C=Q/V के हिसाब से विद्युत धारिता अत्यंत बढ़ जाती है। तो ये हो जाता है हमारा संधारित्र का सिद्धांत। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? किसी आवेशित चालक के समीप यदि किसी अनावेशित चालक को रखा जाए तो अनावेशित चालक के दोनों पृष्ठों पर बराबर परंतु विपरीत प्रेरित आवेश उत्पन्न होते हैं, जिससे आवेशित चालक के कारण विद्युत विभव में कमी होती है। यदि दूसरे चालक के बाहरी पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विभव में अत्यधिक कमी हो जाती है। फलस्वरूप C=Q/V के अनुसार संधारित्र की धारिता में अत्यधिक वृद्धि होती है। ये हमारा संधारित्र का सिद्धांत है। तो इसमें हमने देख लिया कि एक आवेशित चालक है, इसके समीप कोई और दूसरा अनावेशित चालक रखा गया है, तो इस आवेशित चालक के समीप का जो सतह है वो ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है और दूर का जो सतह है वो धन आवेश से आवेशित हो जाता है। इस अनावेशित चालक को रखने पर ही इस चालक के कारण विद्युत विभव कम हो जाता है। लेकिन जब इस बाहरी पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो सारे के सारे धन आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं और केवल ऋण आवेश बचते हैं। और जब ऋण आवेश बचते हैं तो कुछ इस तरह की स्थिति हो जाती है, इस प्लेट के एक पृष्ठ पर धन आवेश और इस प्लेट के दूसरे पृष्ठ पर ऋण आवेश हो जाता है। तो अब संधारित्र को बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया कि एक प्लेट ए ले लिया गया जिस पर धन आवेश दिया गया और दूसरा एक और प्लेट ले लिया गया जो अनावेशित न होकर के इसी के बराबर परंतु विपरीत आवेश से आवेशित कर दिया गया। यानी अब संधारित्र में दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित चालक हैं। तो अब संधारित्र की एक नई परिभाषा बन के आती है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित चालक एक दूसरे के समीप होते हैं। प्रत्येक चालक को संधारित्र का प्लेट कहते हैं। अब संधारित्र के नए परिभाषा में कि दो चालक है, एक चालक ए है, दूसरा चालक बी है। पहले चालक पर जितना धन आवेश दिया गया है दूसरे चालक पर उतना ही ऋण आवेश दिया गया है। और इस संधारित्र के दोनों चालकों को प्लेट का नाम दे दिया गया है। यानी ये प्लेट ए हो गया संधारित्र का, ये प्लेट बी हो गया। यदि प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी हो तथा प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला नंबर 1, धारिता C अनुक्रमानुपाती प्लेट के क्षेत्रफल A की। दूसरा, धारिता C अनुक्रमानुपाती 1/, प्लेटों के बीच की दूरी D। धारिता C अनुक्रमानुपाती 1/, प्लेटों के बीच की दूरी D, या इसी को लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट C व्युत्क्रमानुपाती D की, और यहाँ पर लिखेंगे C अनुक्रमानुपाती A की। और तीसरा जो होता है वो होता है धारिता C अनुक्रमानुपाती परावैद्युतांक K की, या इसी को लिखते हैं C अनुक्रमानुपाती K की। तो किसी भी संधारित्र की धारिता को संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल प्रभावित करता है, प्लेट के बीच की दूरी प्रभावित करता है, और संधारित्र के प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक प्रभावित करता है। कैसे कि धारिता C अनुक्रमानुपाती होता है A के, धारिता C व्युत्क्रमानुपाती होता है D के, और धारिता C अनुक्रमानुपाती होता है K के। यानी प्लेट का क्षेत्रफल A बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी,
प्लेटों के बीच की दूरी d बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी, क्योंकि d और c में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। और प्लेटों के बीच यदि अधिक परावैद्युतांक के परावैद्युत पदार्थ को भर देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा हो गया संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हमने देखा कि संधारित्र कहते किसको हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, और संधारित्र वास्तव में क्या होता है, तथा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।